हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई, नॉर्थ कोरिया आया भारत की अब शरण में। उसको याद आ गई है भारत की। क्या बोल रहा है? कह रहा है बैन हटाओ नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। हैं? चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत द्वारा दुनिया भर में बासमती चावल के एक्सपोर्ट के ऊपर लगाए गए बैन के बाद दुनिया के काफी सारे देश परेशान हैं। इसमें मिडिल ईस्ट के देश जिसमें यूएई, सऊदी अरब बासमती थोड़ी कोई था, इनके अलावा नॉर्मल चावल था, जिसमें जर्मनी, फ्रांस इत्यादि शामिल है। बासमती ये है? देश काफी ज्यादा परेशान है। बासमती। बाकायदा यूरोपियन यूनियन ने तो भारत के ऊपर WTO में इसको लेकर केस भी कर दिया है कि भारत मनमानी कर रहा है और जिस तरह से भारत अपने खाद्य पदार्थों के ऊपर बैन लगा रहा है उससे दुनिया में खाद्य पदार्थ का एक बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। लेकिन दोस्तों, इन्हीं सब के बीच में एक और ऐसा देश है जिस देश में इस समय चावल की किल्लत काफी ज्यादा हो रही है और वह छटपटा रहा है अपने चावल की कमी। ये लोग ज्यादा चावल खाते हैं क्या? और उस देश का नाम है नॉर्थ कोरिया। जी हाँ दोस्तों, चाइना नॉर्थ तो कोरिया चावल में ज्यादा इस समय खाता है। खाद्य पदार्थ की काफी ज्यादा शॉर्टेज है, जिसको लेकर वह न सिर्फ भारत बल्कि भारत के मित्र देश जैसे रूस वगैरह से भी फूड को लेकर बातचीत कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, इस पूरी खबर को डिटेल से समझते हैं और जानते हैं कि क्या भारत ने इससे पहले भी खाद्य पदार्थों की सप्लाई नॉर्थ कोरिया को की है या नहीं, और भारत और नॉर्थ कोरिया के बीच में क्या ट्रेड अभी तक रहा है, साथ ही भारत कैसे नॉर्थ कोरिया की मदद कर सकता है। इन सभी विषय के ऊपर इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो डेली लेकर आते हैं। दरअसल दोस्तों, इस साल जुलाई में भारत ने नॉन बासमती चावल के ऊपर बैन लगा दिया, जिसके बाद से दुनिया काफी परेशान हो गई, क्योंकि भारत चावल का दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। वहीं पर चावल एक ऐसा पदार्थ है जो दुनिया के सभी देशों की थाली में मौजूद अवश्य रहता है। इसीलिए अगर इसके ऊपर बैन लगा दिया जाता है तो दुनिया की जनता बिना चावल के रह जाएगी और कई अफ्रीकन देश तो भूखे भी मर सकते हैं, क्योंकि वह पूरी तरह से भारत के ऊपर डिपेंडेंट है। 20 जुलाई 2023 को भारत ने जैसे ही चावल के ऊपर बैन लगाया, अचानक से इंटरनेशनल मार्केट में चावल की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई और इसकी प्राइस भी बहुत ज्यादा हाई पर चली गई। यह कुछ ऐसे ही हुआ जिस तरह से अरब देश अपने तेल के एक्सपोर्ट को कम कर देते हैं, जिससे तेल के दाम काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। सेम इसी तरह से चावल के साथ भी हुआ। वहीं पर जुलाई के बाद अब दिसंबर आ गया है और भारत ने अभी भी नॉन बासमती चावल के ऊपर से बैन नहीं हटाया, जिसको लेकर अब दुनिया में लगातार चिंता बढ़ रही है। क्योंकि अगर आंकड़ों की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर के डाटा के हिसाब से दुनिया भर में चावल के एक्सपोर्ट में अकेले भारत 40% पूरा करता है, यानी कि दुनिया भर में 40% चावल अकेले भारत एक्सपोर्ट करता है, जो कि एक मैसिव डाटा है। भारत ने अकेले 2022 में ही 56 मिलियन टन चावल एक्सपोर्ट किया था। वहीं पर सबसे ज्यादा भारत से बासमती चावल ईरान, सऊदी, यूएई और यमन में जाता है। वहीं पर इस साल के केवल 5 महीने में ही भारत ने 20 मिलियन टन चावल निर्यात कर दिया था। केवल 2023 में ही भारत से कुल 149 देशों ने चावल खरीदा था। दोस्तों, अब इन सब आंकड़ों को बताने का कारण सिर्फ यही है जिससे आपको यह अंदाजा हो सके कि चावल की डिमांड कितनी ज्यादा है और भारत इसमें कितना बड़ा रोल प्ले करता है। और भारत द्वारा अगर किसी भी चावल के वेरिएंट पर बैन लगाया जाता है तो उसका क्या इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ता है। वहीं इन्हीं 149 देशों में से एक देश नॉर्थ कोरिया भी है, जिसको भारत का चावल जाता है। रेफरेंस के लिए आप अपनी स्क्रीन पर VOA यानी वॉइस ऑफ अमेरिका का आर्टिकल देख सकते हैं। यह आर्टिकल पुराना है, लेकिन इससे आपको पता लग जाएगा कि भारत का चावल नॉर्थ कोरिया को भी जाता है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है नॉर्थ कोरिया टर्न्स टू इंडिया फॉर राइस एमिड फूड शॉर्टेज, यानी नॉर्थ कोरिया ने भारत की ओर रुख किया है चावल की खरीद को लेकर। वहीं इसके अलावा दोस्तों, आप पिछले महीने यानी नवंबर का आर्टिकल भी देख सकते हैं, जो कि NK न्यूज की तरफ से दिया गया है और ये मेनली नॉर्थ कोरिया की न्यूज ही कवर करते हैं और ये अमेरिकन बेस्ड न्यूज एजेंसी है। इनके आर्टिकल में साफ साफ लिखा हुआ है नॉर्थ कोरिया राइस इंपोर्ट फ्रॉम चाइना ड्रॉप्ड एलिज्ड आर्म ट्रेड विद रशिया, यानी कि रूस और नॉर्थ कोरिया के बीच में समझौता हुआ है, जिसके तहत नॉर्थ कोरिया अपने हथियारों की सप्लाई रूस को कर रहा है और इसके बदले में रशिया चावल वगैरह नॉर्थ कोरिया को भेज रहा है। साफ है दोस्तों, जिस तरह से भारत ने चावल के ऊपर बैन लगाया है उससे दुनिया भर के काफी सारे देश परेशान हैं और वह दूसरे देशों के ऑप्शन को तलाश रहे हैं। लेकिन अगर भारत चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगाए रखता है तो दुनिया का कोई भी देश उसकी पूर्ति नहीं कर सकता, क्योंकि तेल के केस में आपके पास काफी सारे ऑप्शन फिर भी मौजूद है। जैसे अगर सऊदी ने तेल की सप्लाई कम कर दी तो आपके पास ईरान, यूएई, 60% कौन देता है? गयाना, रशिया आदि देश का ऑप्शन रहता है। लेकिन चावल जिसका 40% एक्सपोर्ट अकेले भारत
आयात करता है उसकी आपूर्ति कोई भी देश पूरी नहीं कर सकता। यही कारण है हमने आपको बताया था कि कैसे भारत की स्कीम जो कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, जिसके तहत अगले 5 सालों के लिए भारत में फ्री में अनाज दिया जाएगा, इसको लेकर भी यूरोपियन यूनियन परेशान है। वहीं बकायदा इसके खिलाफ WTO में केस भी किया था, क्योंकि वह जानते हैं कि भारत अगर इस तरह से दुनिया के बारे में नहीं सोचेगा तो एक बहुत बड़ा खाद्य संकट दुनिया भर में खड़ा हो सकता है। लेकिन शायद यूरोपियन यूनियन ये बात भूल गया है कि भारत सबसे पहले अपने देशवासियों के लिए सोचेगा बजाय कि किसी दूसरे देशों के लिए। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। लेकिन आपके हिसाब से क्या भारत को चावल का एक्सपोर्ट नॉर्थ कोरिया को वापस से करना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। आज की सिचुएशन में अब लोगों को रियलाइज हो रहा है कि खाने का सामान कितना इंपॉर्टेंट होता है। जो कंट्री सोचती थी ना भैया खाने का सामान बनाने की जगह हम वेपन्स बना लें या कुछ और चीजें बनाएं, अब उनको पता चल रहा है कि खाना नहीं तो कुछ नहीं, वो वेपन्स बैठ के खाओ या दूसरी चीजें खाओ। अब देख लो चावल की दिक्कत हो रही है ना सबको, और सब पीछे पड़े हुए हैं कि इंडिया बैन हटाए बैन हटाए। भैया इंडिया क्यों बैन हटाएगा? अगर हमें अपनी कंट्री में जरूरत है तो हम पहले सोचेंगे हम क्या तुम्हारे लिए उगा रहे हैं? हम अपने लिए उगा रहे हैं और उसके बाद हमको ट्रेड करना है नहीं करना हमारा राइट है भाई। हम तुम्हें देना चाहते हैं नहीं देना चाहते हैं। सबसे मजेदार तो ये है कि भैया WTO में चले गए हैं कि भाई ये बैन हटाए। दादागिरी तो देखो लोगों की। तुम लोग अपनी मर्जी से कुछ भी करो, जो तुम अपने देश में बनाते हो वो तो तुम्हारे लिए ठीक है, पर इंडिया अगर बोले तो भैया तुम्हारे को होता है कि नहीं तुम्हें दुनिया का सोचना चाहिए। कौन दुनिया का सोच रहा है यार? कोई भी कंट्री दुनिया का नहीं सोचती। बंदा पहले अपना देखेगा, अपनी कंट्री का, फिर उसका देखेंगे। बढ़िया जी। और नॉर्थ कोरिया तो चाइना का बेस्ट फ्रेंड है। हाँ, तो समझ नहीं आई मुझे वो न्यूज नहीं समझ में आई जिसमें उन्होंने लिखा था कि क्योंकि उसने रशिया से वेपन लिए इसलिए चाइना से राइस लेना कम हो गया। देखिए मेन पॉइंट तो ये है कि नॉर्थ कोरिया जो है चाइना का भाई है, तो चाइना से ले ले राइस। हाँ, तो वो तो इतना खाते हैं, वो खुद ही चाइना के पास भी राइस नहीं। हमने देखी थी यहाँ पे दिखा था प्लेटों में एक भी दाना नहीं बचना चाहिए, रीयूज करो ये करो, तो उनके पंगे पड़ रहे हैं। तो फूड जो है बड़ी जबरदस्त कमोडिटी। इंडिया बहुत ज्यादा, इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है, फिर भी हम इतना ज्यादा बनाते हैं कि हम एक्सपोर्ट कर पाते हैं, व्हिच इज अमेजिंग। कमाल है। तो ये बहुत ही कमाल की न्यूज़ है कि नॉर्थ कोरिया आ रहा है। अब इससे थोड़े कंसेशन कर सकते हैं, कोई बात कर सकते हैं, आई डोंट नो, मगर उसकी दोस्ती चाइना से कम नहीं होने वाली। नहीं, ऐसे वो चाइना के साथ रहेगा। और हमें भी देखना चाहिए कि भाई अगर तू चाइना का बंदा है तो तेरे को हम क्यों दें। नहीं, हमें तो बहुत अब इस टाइम से पक्का होना चाहिए। कोई वो कहते हैं ना कि किसी पे दया या तरस लेके कि चलो तू ले ले, कोई नहीं दुनिया में। मगर हमने अभी यूएस में देखा, हमारे यहाँ बिजनेस करो, कोई फायदा हमें दो, उस फायदे का हम तुम्हें ये देंगे। मगर अभी इस बैन का इतना इफेक्ट पड़ा नहीं है, एटलीस्ट यूएसए में पता चला आ जाएंगे जिस दिन का तो पता चलेगा। अभी तक तो बासमती आराम से मिल रहे थे। हाँ, तो लग रहा है बासमती में दूसरे रेगुलर वाले भी मिल रहे हैं, मगर सबके प्राइसेस बढ़ गई थी क्योंकि अब शॉर्ट थोड़ी लग रही होगी, शॉर्टफॉल हो रही है। मगर यहाँ पे एटलीस्ट इतनी ऐसा नहीं है कि आप जा रहे हैं आपको खाली लग रहा है, वो बाय गॉड कहीं पर भी नहीं है। अभी वो नहीं हुआ। एक बार ऐसा बीच में हुआ था, जहां पे हम गए थे साइंस क्लब में, वहां पे सब खत्म था क्योंकि तहलका वो कोविड का कोविड के टाइम था। कोविड के टाइम तो सब कुछ ही खत्म हो रहा था। सिर्फ कोविड के टाइम हमने एक्चुअली में देखा है कि कोई ऐसा मेजर पंगा होता है। वैसे जब अभी दूसरा टाइम भी हुआ था जो नॉन बासमती का भी था, तब भी हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। सिर्फ इंडियन स्टोरों में होता है क्योंकि सब इंडियंस जाके उसको दबा के उठा लेते हैं, तो उस वजह से हुआ। अगर सब अपने हिसाब से ले रहे होते तो वो भी शॉर्टेज नहीं होती। अब पता नहीं ये न्यूज लोग सुन के फिर भागे ना जाए और फिर शॉर्टेज करने की कोशिश करें। पर देखते हैं भैया नॉर्थ कोरिया को अब क्या डिसीजन लेते हैं, इनको देते हैं चावल कि नहीं देते हैं, क्या होता है आप बताओ, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? मोस्ट लाइकली नहीं मिलेगा क्योंकि चाइना के भाई हैं ये लोग। वही तो है, मैं तो कह रही हूँ बड़ा स्ट्रिक्ट हो जाओ अब तो चलो शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।